फिर से लेकर आई हूँ चैप्टर बोर्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा फनी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के माइंडसेट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है ईवी लुकास ने। उन्होंने बताया कि कई लोग होते हैं जो कि बहुत बोर होते हैं। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है, the essay is very interesting and the name is boards. That's how paradoxical it is. But the statement is paradoxical but the essay is very interesting. इसमें क्या है कि उन्होंने काफ़ी लोगों को लोगों के बारे में बताया है कि हम लोग बोर किसके लिए यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत ही डिसइंटरेस्टेड है, बहुत ही डल है, बहुत ही बोर्डम क्रिएट करते हैं, बहुत ही बेफालतू की बात करते हैं, या जिसमें लाइफ नहीं है, जो लाइवली नहीं है। ऐसे लोगों को हम बोर कहते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। वो लोग कौन होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से उनकी उनकी अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके कोजेस क्या हैं, उनसे बचने की रेमेडीज़ क्या हैं, इसके बारे में सारा का सारा सब कुछ डिटेल में ईवी लुकास ने हमें बताया है। He was a very prolific and versatile writer and has been keen observer of men and manners. लोगों के बारे में और लोगों की आदतों के बारे में उन्होंने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया था और हम सबको उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। ही लाइक्स टू कॉल हिज नॉवेल्स एज एन एंटरटेनमेंट। अपने नॉवेल्स को वो एंटरटेनमेंट लेते थे, ऐसा नहीं लेते थे कि ये कोई लिटरेरी वर्क वो कर रहे हैं। वो कहते थे कि ये एंटरटेनमेंट, ये सब मनोरंजन के लिए हो रहा है। ही इज़ रिगार्डेड एज द प्राइम मूवर इन रिवाइवल ऑफ लाइट हार्टेड ऐसे। जो भी लाइट हार्टेड ऐसे हुए हैं, उनका जो रिवाइवल हुआ है उसमें उनको सबसे पहला पर्सन जो है, फर्स्ट मूवर उन्हें कहा जाता था, विच बिकेम वेरी पॉपुलर लेटर ऑन। बाद में उनके ऐसेस बहुत ही पॉपुलर हुए। अब आते हैं पर्पस। उन्होंने क्या पर्पस रहा है उनका ये ऐसे लिखने के लिए। रिफॉर्मिस्ट विद द हेल्प ऑफ जेंटल ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस। वो सिर्फ जेंटली सिंपल प्लेन वर्ड्स में ज़्यादा कुछ टफ, ज़्यादा कुछ वो नहीं ये बताना चाहते थे कि क्या होता है कुछ, मतलब एक्चुअल में था तो टॉपिक तो बोर्स, लेकिन एक्चुअल में वो बोर नहीं करना चाहते थे। वो बड़े ही ह्यूमरस, बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपनी बात को रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस ऐसे में सारा जो है बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी रखी है, बहुत ही लाइट हार्टेड वर्ड्स का यूजेज जो है वो किया है। अब आती है रिक्वायरमेंट। आगे लुकास बताते हैं कि रिक्वायर्ड ही क्यों है कि बोर्ड्स के बारे में इतना बताना। बोर्ड्स किस तरह की, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या उन्हें चाहिए होता है। सबसे पहले तो सेंस ऑफ सुप्रियोरिटी, वो लोग अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं। उसके बाद आता है एश्योरेंस, एक्सेप्टेंस, वो अपने आप को सबसे सबसे हमेशा ही एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप के बारे में बिल्कुल सही ही समझते हैं। वो कहते हैं कि हम जो हैं, जैसे हैं, बिल्कुल सही हैं और हमारे सारे के सारे कथन हैं वो सत्य हैं, वो सब सत्य वचन हैं। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है कि जो भी हम, जैसे भी जिस भी इंसान से मिलेंगे, जो कुछ भी कहेंगे वो सब कुछ सही है। तो ऐसे इंसानों के बारे में, बोर्ड्स के बारे में लिखने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। तो जैसे रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि वो लोग अपने आप में सुप्रियोरिटी सेंस उनके अंदर बहुत ही होता है। एक्नॉलेजमेंट होती है कि मैं जो कहूँगा, एश्योरेंस है, वो सब कुछ सही है। और वो अपने आप पे, उनको कभी सेल्फ डाउट नहीं होता, उनको ये नहीं लगता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि अपने आप को बोर कहलाने में बहुत उसको खुशी हो। हर इंसान यही चाहता है कि उसको सब अच्छा ही कहें, उसके बारे में सब अच्छा ही सोचे और बोले। ए ट्रू बोर इज ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ हिज बोरिशनेस। वो उनको वो उसके बारे में उनको ज़्यादा जागरूकता नहीं होती, ज़्यादा वो जागृत नहीं होते कि वो कितना बोर्डम फैलाते हैं, कितने बोर लोग होते हैं। वो जस्ट बेतुके मन से बोलते ही जाते हैं।
ही थिंक्स हिमसेल्फ एज मोस्ट प्लेजेंट मैन। उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इंटरेस्टिंग पर्सन है, जो लाइवली पर्सन है, जिससे कि हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, तो वो खुद है। एक्चुअल में वो सबको अपनी बोर्डम फैला रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोजेज ऑफ बोर्डम। अब ऐसा होता ही क्यों है, क्या इसके रीजंस क्या है, इसकी कोजेज क्या है। सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड आइडियाज़। उनके आइडियाज़ बिल्कुल फिक्स होते हैं कि एक बार उन्होंने जो कह दिया मतलब वो पत्थर की लकीर है। वो हिलने डुलने के उसके बारे में नहीं सोचते कि वो अपनी अपनी खुद की परसेप्शंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी उनके थॉट प्रोसेस है उसको चेंज भी तो किया जा सकता है, उसको टाइमली बदला भी तो जा सकता है। लेकिन नहीं, वो अपने बारे में अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन देनी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, चाहे वो अच्छे हैं चाहे नहीं हैं, कोई सुनना चाहता है या नहीं चाहता, बस वो बोलते ही जाते हैं, बोर्डम फैलाते ही जाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि वो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, जो बोर्डम का जो फाउंडेशन स्टोन है दैट इज़ ईगोटिज्म, ओवर कॉन्फिडेंस। वो लोग समझते हैं कि जो उनके अंदर की जो अहंकार है वो ये कहने को, वो ये बात मानने को रेडी नहीं होता कि वो भी बोर हो सकते हैं, वो भी लोगों को बोरियत फैला सकते हैं। उन्हें तो बस यही लगता है कि उनसे अच्छा इंटरेस्टिंग, उनसे ज़्यादा कॉमेडी क्रिएट करने वाला पर्सन ऐसा कोई भी नहीं है। जबकि जो एक्चुअल में कोई प्लेजेंट पर्सन है, जो कि जिससे एक्चुअल में हर कोई मिलना चाहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, उसकी भी लाइफ के बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंस होते हैं, उसको भी कई बार बोर्डम की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन उसके ऐसे फिक्स आइडियाज़ नहीं होते, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो बोर्डम वाले पर्सन है, बोर पर्सन है, उनके बहुत ही फिक्स आइडियाज़ होते हैं, जिसके कारण सभी उनसे दूर भागते हैं। वो क्या डिटेल्स बताते रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, मेरी वाइफ, मेरे चिल्ड्रन, मेरी जॉब, अपनी बोस्टफुलनेस कि मेरे अंदर वो जो उसके पास कुछ भी है एक्स्ट्रा जो कि थोड़ा लग्जरियस काउंट हो जाता है, जैसे कि कार, गार्डन, अपने इंसेस्ट्री इंस्टिंक्ट्स, जो उसके क्लोथ्स हैं, जो उसकी ह्यूमरस भी है, लोगों को हंसाने के अलग अलग, कोई कहीं पर उसने कोई जीत हासिल की है या किसी वेटर से कोई बात की है, तो वो लोग अपना इस तरह की जो बातें हैं वो फैलाते ही जाते हैं। और एक स्पेशल और स्ट्रेंज थिंग क्या है उन लोगों के बारे में कि वो लोग बहुत खुश होते हैं, जनरली दे आर वेरी हैप्पी, और कहीं ना कहीं से वो ऑडियंस ढूंढ ही लेते हैं उनको। उनके आसपास कुछ लोग मिल ही जाएंगे जो उनकी कहानी सुन रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है, तो ये हमारा जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, हमारा जो इनइरेडिकेबल नेचर है कि हम लोगों को जल्दी से भगाने की तरफ नहीं लेकर जाते। ये हमारा इंस्टिंक्ट है, हमारा ह्यूमन काइंडनेस है कि हम इतने गट्स नहीं होते कि कोई भी ये कह दे कि तुम बहुत बोरियत फैलाते हो, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करती। ये हमारे अंदर पेशेंस होती है, इनबिल्ट पेशेंस होती है, जिसके कारण कि जो बोर्डम लोग होते हैं, जो बोर लोग होते हैं, उनका काम चल जाता है। और दे हैव द टैलेंट टू मेक कॉवर्ड्स अ सोल। वो लोग क्या करते हैं कि हम सबको क्या बना देते हैं कि ऐसे डरपोक बना देते हैं। हमारे पास दो ही चॉइसेस बचती हैं, या तो उस बोर पर्सन की बातें सुनो या फिर टू रन अवे स्टेल्थीली, मीन्स बिल्कुल चोरी चुपके से वहाँ से उसकी नज़रों से भाग जाओ। अब यहाँ पे लूकस एक एग्जांपल देते हैं कि एक पर्सन था, उसने अपने सर्वेंट को क्या ड्यूटी दी हुई थी कि कोई भी बोर पर्सन उसके सामने आए तो फटाफट से एक्सक्यूज़ दे देना कि तुम्हारा सर आपका फ़ोन कॉल है, ताकि मैं उस बोर पर्सन से बच सकूं, उसकी बातें मुझे ना सुननी पड़े। तो ये जो बोर लोग हैं उनसे हर कोई ही भागना चाहता है। अब आगे लूकस उनकी गुड क्वालिटीज़ भी बताते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। वो क्या होती हैं, फ्री एंड फ्रैंक। वो लोग हमेशा फ्रैंकली बातें करते हैं, वो लोग कभी भी चालाक नहीं होते। और उनके अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो लोग बहुत ही सिंपल होते हैं, सिंप्लिसिटी से अपनी लाइफ को लीड करते हैं। अब आगे वो टाइप्स बताते हैं कि जो टाइप्स क्या होती है बोर्ड लोगों की, जो वर्स्ट टाइप है वो होती है बटन होलिंग बोर्ड्स। बटन होलिंग बोर्ड्स कौन से होते हैं कि वो ऐसी कॉन्वर्सेशन में भी घुस जाते हैं, ऐसी कॉन्वर्सेशन में भी बोलते ही रहते हैं जिसमें कि उन्हें दिख रहा है कि आगे वाला पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उन्हें उसकी बातें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं, लेकिन वो बोलता ही जाता है। वो अपनी फ़नी स्टोरीज बताता जाता है, अपनी एक बार स्टोरी अपनी बार बार रिपीट ही करता जाता है, और क्या प्रिटेंड करता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा हंसाने वाला है, एकदम से चतुराई से अपनी
बात करता है, यू हैव टू काउंटरफीट लाफ्टर इन ऑर्डर टू ऑफेंड देम। अगर आपको उसकी बात का कुछ समझ में नहीं भी आ रहा, आपको उसकी स्टोरी फनी नहीं भी लग रही, लेकिन आपको जस्ट थोड़ा सा उसके साथ में प्रिटेंड करना पड़ता है कि हाँ हम बहुत ही मज़े ले रहे हैं, हम बहुत ही अच्छे से आपकी बात सुन रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, ब्ला 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 अपनी बातें रेपिटेटिव वे में सुनाते ही जाते हैं। दे बिलीव इन लिव एंड लेट लिव अदर बट दे नेवर स्टिक टू देयर ओन प्रिंसिपल्स। वो लोग सोचते हैं कि हमें खुद भी अच्छे से जीना चाहिए और लोगों को भी अच्छे से जीने देना चाहिए, लेकिन वो अपनी ही इन सिद्धांतों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। अब आगे रेमेडीज बताते हैं ल्यूकस। हर कोई इनसे दूर होना चाहता है, इनको अवॉइड करना चाहता है। बोर्ड्स आर जनरली थिक स्किन्ड। वो लोग क्या होते हैं कि बड़ी मोटी चमड़ी के लोग होते हैं। दे कैन नेवर बी शेकन ऑफ बाय जेस्चर्स एंड इनडायरेक्ट हिंट्स। अगर आप उनको इनडायरेक्ट तरीके से अपने हाव भाव से ये बताओगे कि आप हमसे दूर हो जाओ, तो वो ये चीज़ कभी भी नहीं समझेंगे। वो क्या करेंगे, इसके लिए हमें बचने के लिए खुद ही अपने उपाय सोचने होंगे। अपने आप ना जो वो क्या इसका उपाय बताते हैं कि अपने मन में हम जो सोचते हैं उसको थोड़ा सा ऊंचा बोलना चाहिए। कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थिंकिंग ट्रूथफुली अलाउड। जो सच है उसको थोड़ा सा ऊंचा बोलने की अगर हम आदत कल्टिवेट करेंगे, अपने अंदर अपनाएंगे, तो हम उन लोगों से बच सकते हैं। बिकमिंग टोटली ऑफेंसिव एंड टॉकिंग देम दैट दे आर वेरी। वो इसकी एग्जाम्पल बताते हैं कि एक पर्सन था, उसने ये हैबिट कल्टीवेट कर ली और वो किसी बोर पर्सन को सेंट जेन स्ट्रीट पे मिला। वहाँ पर उसने क्या किया कि उसने अपने अंदर जो बोलने की उसकी हैबिट थी, वो उसने थोड़ा सा फास्ट बोला उसको, और उसको क्या बताया, क्या उसको समझा दिया अपने मतलब धीरे से बोलकर, थोड़ा सा फुसफुसाकर उस तक क्या बात पहुँचा दी कि आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड हिम बट we have met, so I must ask him to dinner after some time in a cordial manner। वो कह रहे कि मुझे बोर तो बहुत ही पर्सन वो लगता है, लेकिन क्योंकि हम काफ़ी देर के बाद मिले हैं इसलिए मुझे उसे बहुत ही विनम्रता से प्यार से उससे क्या पूछना पड़ेगा, डिनर पूछना पड़ेगा। और वो सच में उसको बहुत ही प्यार से तरीके से मैनर से डिनर के लिए पूछता है। और ये जो स्ट्रेंथ है ये हमें उसको ऐसे बोर पर्सन को टॉलरेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये हमें ऐसी स्ट्रेटजी हमें हेल्पफुल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। और सेकेंडली, हम अगर टोटली ऑफेंसिव ही बन जाए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसको बता दें ये क्या तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मुझे आपकी बातें नहीं समझ आ रही, लेकिन हम में से कोई भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि सीधा ही उसके मुंह पर हम ये सब बोल दे। वो लोग बोर पर्सन क्या कहते हैं, वो अपने आप को बोर नहीं कहते, वो वीकली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसकी स्टोरीज रेपिटेटिव वे में बताते ही जाते हैं। यहीं पर ये स्टोरी फिनिश होती है। होपफुली मैंने आपको बोर नहीं किया। अगर आपको और आगे भी इंटरेस्टिंग कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, इंग्लिश प्रोग्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।